Hello friends, welcome back to my channel. So here today we are going to discuss a theorem of functional analysis, which is very important theorem. So let's understand the statement of this theorem. Let n be the normed linear space T1 and T2 are bounded linear transformation from n to n, that is T1 of T2 belongs to bounded n1 n comma n to n है सेम स्पेस है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एक लीनियर ऑपरेटर के तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसे ऐसा, एंड देन T2 और T1 बिलोंग्स टू बाउंडेड n कॉमा n, ठीक है। सो यहाँ क्या कह रहा है, देखिए इस डायग्राम के थ्रू वी कैन शो दैट n एक लीनियर एक नॉन लीनियर स्पेस है एंड इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं T1 जो n से जा रहा है, n से T2 ट्रांसफॉर्मेशन है n पे, ठीक है। सो T1 T2 n टू n ट्रांसफॉर्मेशन है, सो T2 और T1 हमें दिखाना है, ठीक है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाना है। सो ये आप देख सकते हैं T2 और T1 लेस देन आर इक्वल्स टू नॉर्म T1 इंटू नॉर्म T2. How do we show that this statement? First we have to show that T2 or T1 is linear transformation, right? So for linear transformation शो करने के लिए हम दिखाएंगे T2 और T1 by linearity property. T2 और T1 is into alpha x plus beta y. For linear property we are using here, like if you know that alpha x plus beta y is less than or is equals to अल्फ़ा टाइम इफ़ अगर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, सो इक्वल होगा ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा इंटू ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्लस बीटा इंटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई के, राइट। सो विद दिस हेल्प ऑफ दिस वी आर यूजिंग हियर T2 बाहर हो जाएगा, T1 ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई पे अप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बाहर होगा इसके साथ, T1 ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू T1 ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। अब T2 को इसके साथ अप्लाई करेंगे जब अल्फ़ा टाइम T2 ऑफ T2 इंटू T1 ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस बीटा टाइम्स T2 इंटू T1 ऑफ वाई हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिनियरिटी। नेक्स्ट वी शो दैट बाउंडेड, ठीक है। तो बाउंडेड के लिए आप कॉन्टिन्यूसली शो कर सकते हो कि बाउंडेड के लिए वैल्यू हम कॉन्टिन्यूस शो कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बाउंडेड है तो सफिशिएंट कंडीशन हमारी होगी कि हम अगर आप कॉन्टिन्यूस दिखा दें, ठीक है, तो हम यहाँ T2 और T1 को कॉन्टिन्यूस फर्स्ट शो करेंगे। सो T2 और T1 को कॉन्टिन्यूस शो करने के लिए दिखाएंगे कॉन्टिन्यूस से एट एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा हमारा फंक्शन, तो हम दिखा रहे हैं कि 0 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट हम दिखाएंगे फॉर दिस लेट एक आर्बिट्रेरी सीक्वेंस हम सपोज करेंगे, लेट एक्स एन बी एन आर्बिट्रेरी सीक्वेंस इन एन, राइट। सो एन इन नॉन लीनियर स्पेस में मानी कॉन्टिन्यूस एक सीक्वेंस हम ले रहे हैं, आर्बिट्रेरी सीक्वेंस एक्स एन जो 0 पे कन्वर्ट कर रही है, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन अगर T1 ऑफ एक्स एन के साथ लेंगे तो आप वो भी 0 पे जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन वो 0 पे मैप करेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन T2 एक्स एन होगा वो भी 0 पे कन्वर्ट करेगा। तो ये दोनों जो है हमारे वो 0 पे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा जो मैपिंग है वो 0 पे कन्वर्ट करेंगे, यानी हमारा पॉइंट जो था वो कॉन्टिन्यूस था किसी पॉइंट पे, यानी हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन T2 और T1 है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एन पॉइंट एन पे। तो अब हमें यहाँ बाउंडेड शो करना है। सो हियर टू शो दैट बाउंडेड नॉर्म ऑफ T2 और T1 एक्स इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ T2 इंटू T1 ऑफ एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं इसे, और ये हमारा जो होगा वो लेस देन और इक्वल होगा नॉर्म T2 इंटू नॉर्म T1 एफ एक्स के, है ना। देन वी सो दैट T2 और T1 इज इक्वल्स टू लेस देन नॉर्म T2 इंटू नॉर्म T1 नॉर्म ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स के लिए वी कैन राइट दिस, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, T2 और T1 का नॉर्म लेंगे विच इज़ इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ T2 और T1 ऑफ एक्स की, सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये हमारी प्रॉपर्टी है विच इज़ सुप्रीमम ऑफ T2 और T1 ऑफ एक्स, जो हमारी नॉर्म्स की प्रॉपर्टी से आ रहा है। नॉर्म की प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम लगाते हैं सुप्रीमम ऑफ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सुप्रीमम है, आप अगर किस ट्रांसफॉर्मेशन के सुप्रीमम ले रहे हो तो वो ग्रेटर और इक्वल होगा, सुप्रीमम होगा वो इस टर्म्स के। तो ये टर्म अब यहाँ आपने इस टर्म को अपने निकाला है कि T2 और T1 ऑफ एक्स हमारा क्या था, लेस देन और इक्वल था T2 इंटू T1 ऑफ एक्स की, है ना, और ये लेस देन और इक्वल था इस टर्म के। तो T2 और T1 ऑफ एक्स हमने यहाँ से निकाला था, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये भी लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा हमारा सुप्रीमम ऑफ T2 इंटू T1 ऑफ एक्स के, राइट। सो सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो अब हमने यहाँ से लेस देन और इक्वल टू ये इस टर्म के लेस देन या इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ एक्स की, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या पॉइंट, हम कह सकते हैं कि ये लेस देन और इक्वल है नॉर्म ऑफ T2 इंटू नॉर्म ऑफ T1 के, यानी नॉर्म ऑफ T2 और T1 लेस देन और इक्वल टू आ गया नॉर्म ऑफ T2 इंटू नॉर्म ऑफ T1 के। दिस इज अवर सीक्वेंस, दिस इज अवर थियरम विच वी आर प्रूविंग हियर कि हमारा जो
T2 और T1 था वो बाउंडेड है पर्टिकुलर टर्म से, राइट। सो इस तरह से हमने इस थ्योरम को दिखाया प्रूव करना, और बहुत ही ईजी है। वी कैन शो दैट वेरी सिंपली। फर्स्ट वी हैव टू शो दैट एक सीक्वेंस जो हमारी थी वो कन्वर्जेंस जो हम दिखा रहे हैं कन्वर्जेंट है किसी पॉइंट पे, तो वो हम कॉन्टीन्यूअस दिखा रहे हैं कि वो जीरो पे मान लीजिए वो कन्वर्ज कर रही है, तो इसकी कॉन्टीन्यूटी हम क्या दिखा रहे हैं कि ये जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, तो हमारा पॉइंट जो है वो कॉन्टीन्यूअस होगा जीरो पे, यानी कि T2 और T1 ऑफ एक्स जो T2 और T1 जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉन्टीन्यूअस होगा इन पे, और हमें फिर बाउंडेड दिखाना है, तो T2 और T1 ऑफ एक्स को हम दिखाएंगे बाउंडेड होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड यू कैन ईजिली प्रूव दैट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन और एनी पॉइंट और एनी subject you want that I will make videos, you can comment me. And if you are new on my channel, so please subscribe to my channel so you can get the latest notification and updates from my channel. Thank you so much for watching us.